बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त शालमी की मशहूर व मारूफ मार्केट बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इमरान मुग़ल साहब, उमर जावेद भट्ट साहब, अशफाक साहब, शेख सज्जाद साहब, मिर्ज़ा राशिद साहब, मोहसिन रियाज साहब। नाज़रीन, आज बात करते हैं पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की, जो आज बेयार व मददगार बेचारे खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सी NGOs का किरदार, पाक फ़ज़ाइया का किरदार, आर्मी का किरदार मिसाली नज़र आता है, मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ताजर बरादरी का भी किरदार खराज तहसीन का मुस्तहिक है। इनकी खदमात भी लायक तहसीन की मुस्तहिक हैं। ये भी आज अपनी मदद आपके तहत अपनी गुनागुन मसरूफियात को छोड़कर आज अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ताजर बरादरी की सियासत के वो सपा सलार जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई पाकिस्तानी भाइयों का दिल खोल कर मदद की। आज हम उनसे बात करेंगे मौजूदा सैलाब ज़दगान के हवाले से, और आज वो उनकी मदद के लिए यहाँ पे ट्रकों के ट्रक भर के ले जा रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। जी सर, भट्ट साहब, आज ये कितने बजे आपका काफ़िला निकलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा काफ़िला तो रात को 9 बजे के बाद ट्रक अंदर आएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा आखिरी दिन है, ये जो हमने कैंप लगाया हुआ है, तो लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तामन की। खासकर हमारी मार्केट के जो दुकानदार भाई हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। कोर कमेटी के अरकान के, एग्जेक्टिव मेंबरान के, जिसने भी ताजर ने, ये देखो ना, ये हालात है, मुश्किल टाइम है हमारे मुसलमान भाइयों पे, हमारे पाकिस्तानी कौम के ऊपर। ये जो सैलाब ज़दगान है, उनकी मदद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो ताजर हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, चाहे वो कभी कोई ज़ल्ज़ला आया हो, चाहे वो कोई मसला हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके बाजू बने हैं। हम उनके लिए माल जान जो तक हो सकेगा हम इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे। हमारे मुसलमान भाई मुश्किल में हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज ये 2 ट्रक हमारे रात को निकलेंगे, रात को 10 बजे के करीब। पहले भी हमारा एक ट्रक जो जा चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा यहाँ से? हमारा ये पॉइंट है कि कोई भी सदका खैरात कोई भी कुछ देना चाहे, हमारे पास तो ये मार्केट है रेडीमेड गारमेंट। नहीं सर, स्टे कहाँ पे करेंगे? यहाँ से आप जब रवाना होंगे तो रूट प्लान आपका क्या है? रूट प्लान हमारा जो है ना, हमारा जो है वो बना हुआ है GT रोड के ऊपर। जी, बावलपुर जाएंगे? हाँ, बावलपुर जाएंगे। पहले हमारे जो ट्रक है वो डेरा गाजी खां में भी गए हैं। आज हमारा जो प्लान है वो इधर हम माल रखेंगे, वहाँ पे GT रोड पे, वहाँ पे हमारे ट्रक खड़े होंगे। उधर से हम इकट्ठा काफ़िला जाएगा, 10-12 ट्रकों का जो है ना सामान लेकर जाएगा। और ख़ुद हमारे जो चेयरमैन है शेख इलाक साहब, वो साथ जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ताकि हम जो मुस्तकीन हैं उन तक ये अमानतें हमारी पहुँचे। जी जी जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इमरान मुग़ल साहब, ताजरों की सियासत के अजीम सपा सलार, जो लाहौर सिटी को भी डील करते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इनका रूट क्या है और ये जो चीज़ें जहाँ से जा रही हैं इनमें मेडिसिन भी मौजूद है या क्या है मामला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं तमाम ताजर भाइयों का, जो रंगमहल की यूनियन है जनाब, उनके ताजर भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर उमर जावेद भट्ट की यूनियन के ऊपर एतमाद किया और दिल खोल कर यहाँ पर अपना सामान, जो भी पानी की बोतलें, जो राशन, कपड़े जो उन्होंने भेजे हैं यहाँ पर, आज उन्होंने दिल खोल कर ऐसा इक़दाम किया है। पहले भी एक दफ़ा कैंप लगाया था, बाद में ताजर बरादरी के ऊपर फिर कह के दोबारा फिर कैंप लगाया गया है। और इंशाअल्लाह ताला आज हमारे 2 ट्रक निकलेंगे यहाँ से, जो बहावलपुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर यहाँ पर जाएंगे। तो मैं तमाम ताजर भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका जनाब जी के इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जी, अब बात करेंगे उमर जावेद भट्ट साहब, जो बड़ी नौजवान क़यादत है, ताजरों की सियासत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं अपने दुकानदार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले भी इन्होंने एक ट्रक जमात को भेजा, और माशाल्लाह से आज 2 ट्रक हम अबीर वेलफेयर ट्रस्ट को देने जा रहे हैं, जो कि 5 बजे इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे। इसकी पार्टीशन इस तरह से की है
कि अबीर वेलफेयर ट्रस्ट ने जीटी रोड पर हमारा मेन कैंप लगा और लाहौर की तमाम ताजर बरादरियों ने वहाँ पर अपनी इमदाद को जमा कराया, क्योंकि अब हमने ये देखना है कि किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है। माशाल्लाह से मेरे ताजर बरादरी जो कि पहले जंजला आए, तूफ़ान आए या जो भी मसला आए, हमेशा सफ़े अव्वल पर खड़े होकर इन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों की इमदाद की है। जीटी रोड पर ये सामान इकट्ठा होगा, वहाँ पे ये डिसाइड होगा, इसकी पार्टीशन होगी कि किस जगह हमें पानी की ज़रूरत है, किस जगह हमें मेडिसिन की ज़रूरत है और किस जगह कपड़े की ज़रूरत है। रेडीमेड गारमेंट्स ने तकरीबन 2 ट्रक रेडीमेड गारमेंट्स के दिए हैं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि देखिए बच्चे तो हैं, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन इलाके वहाँ पे बच्चे तो हैं, अब बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं है वहाँ पर, तो मौसम सरमा भी शुरू होने लगा है और आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है कि मेरी रेडीमेड गारमेंट्स ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए रेडीमेड गारमेंट्स का माल 0 साइज़ से लेके न्यू बॉर्न बेबी से लेके 14 साल के बच्चा और बच्ची तक का सामान ब्रांड न्यू, सेकंड हैंड नहीं, ब्रांड न्यू सामान इन्होंने दिया है। मैं इनके जज्बे को सलूट करता हूँ। इसके अलावा मेरे पल्लेदार भाई, मेरे सेलमैन भाई, देखें इनकी जो डेली वेजेस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही महदूद हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे पल्लेदार भाई ने अगर 400 रुपया कमाया तो 200 रुपया इस गले में आके डाला है। मेरे सेलमैन भाई ने आज 17 क्रेट हमें पानी के भेजे हैं। इनकी सैलरी बहुत महदूद है, लेकिन मैं इनके जज्बे को सलूट करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका भी और अपने दुकानदार भाइयों का भी, जो इस मौके पर अभी मार्केट के हालात हमारे बहुत ख़राब हैं, कारोबारी मामला बहुत ख़राब हैं, लेकिन इन हालात में भी मेरे ताजर भाइयों ने मेरे पर, मेरी टीम पर भरोसा किया है। मैं इनके जज्बे को सलूट करता हूँ। अब सबसे आसान काम है तो माल इकट्ठा करना, सबसे मुश्किल काम है इस सामान को, इस अमदाद को जो मुतासरीन लोग हैं वहाँ तक पहुँचाना सबसे मुश्किल काम मैं ये समझता हूँ। और इंशाल्लाह मेरी टीम का मिशन यही है कि ये एक एक चीज़, ये एक एक अमानत जो मेरी मार्केट ने हम पर भरोसा किया है, हम मुस्तकीन तक ये एक एक चीज़ पहुँचाएँ। इसके अलावा भी मेरी ताजर बरादरी हर हाल में अपने मुतासरीन भाइयों के साथ है। इंशाल्लाह आज बानी अबीर वेलफेयर ट्रस्ट के जो बानी हैं मियाँ खलील अबीर साहब आ रहे हैं, उनके हम ये हैंड ओवर करेंगे सामान, फिर हम जीटी रोड कैंप पे जाएंगे, वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे किस शहर में किस चीज़ ने जाना। अच्छा सर, मौजूदा सियासी निज़ाम में हुकूमत पंजाब का किरदार, हुकूमत पाकिस्तान के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? सलाब ज़दगान जी, मुझे ये सुनने में आ रहा है कि जो सलाम मुतासरीन इलाके हैं वहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो इमदाद दी जा रही है वहाँ पे MP MN उनको इमदाद नहीं पहुँचा रहे, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। क्योंकि देखें जिनकी हर चीज़ तबाह हो चुकी है, अगर वहाँ पर MP और MNA को सामान बेचना चाहिए तो मैं MP MNA से दरख्वास्त करूँगा, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी आखिरत का भी सोचें। आपको चाहिए कि वहाँ उन मुतासरीन तक वो अमदाद को पहुँचाएँ, लेकिन बदकिस्मती से मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से यही पता चल रहा है कि MPAs और MNAs को जो अमदाद दी जा रही है वो सलाब मुतासरीन तक नहीं पहुँचाई जा रही। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन फ़याज़ साहब, जो ताजरों में बड़ी अहम सियासी और समाजी शख्सियत के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। आज उनसे भी बात करते हैं कि ये जो काफ़िला यहाँ से रवाना होगा कितने बजे होगा रवाना और कहाँ ये पहुँचेगा और कहाँ स्टे करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा काफ़िला इंशाअल्लाह ताला यहाँ से 6, 7 या 8 इस टाइम पे रवाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंस की प्रॉब्लम है। यहाँ पे ट्रक जो है 9 बजे के बाद आ जाएँ, 8 बजे के बाद यहाँ से काफ़िला हमारा जीटी रोड पे जाएगा, वहाँ से इंशाअल्लाह ताला राजनपुर हमारा स्टे होगा, वहाँ से सामान जो है सलाब ज़दगान को इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले किया जाएगा। सर, ये जो कैंप लगा है ये कितने दिनों से लगा हुआ है? यहाँ पे कितने दिनों से ये सारा माल मूल इकट्ठा हुआ है? माशाल्लाह पहले हमने कैंप लगाया था 3 दिन के लिए, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, फिर हमने इसे वाइंड अप किया, लेकिन हमारी ताजर बरादरी ने हमें फोर्स किया बहुत ज़्यादा कि आप दोबारा ये कैंप जो है ना दोबारा लगाएं, और उसके बाद हमें इतना सामान 2 ट्रक का सामान हमें 1-2 दिनों में यहाँ पे दोबारा इकट्ठा हो गया। इंशाल्लाह ताला ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक जो भी इकट्ठा हो जाए हम अपना ये सारा सामान सैलाब ज़दगान को पहुँचाएँ। जी नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान MA रहमान को News 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।